नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। आज मेरे साथ नेहा भी बैठी हैं। नेहा मेरी कुलीग हैं और इन्होंने आज एक खबर लिखी है जिसके बारे में हमने सोचा कि आपको बताएं और आपस में बात भी करें उस बारे में। क्या है, एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ, फिर हम विस्तार से बात करेंगे। आपने समीरा रेड्डी का नाम सुना होगा। ये एक एक्ट्रेस हैं। 2004 में इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था फिल्म मुसाफिर के साथ। उस पिक्चर में अनिल कपूर भी थे। अब काफ़ी समय से ये फिल्मों में नहीं आ रही हैं, बड़े पर्दे पर नहीं दिख रही हैं। इनकी जो आखिरी फिल्म थी वो थी 2014 में और पिक्चर का नाम था तेज़। अब एकदम से समीरा खबरों में है, वजह क्या है तो ये हमें बताएंगी नेहा। तो नेहा, क्यों है खबर में एकदम से समीरा रेड्डी? अभी उनकी दूसरी बार प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली हैं। तो उन्होंने फ़ोटो शूट कराया था कुछ टाइम पहले, तो उनका बेबी बम्प दिख रहा है फ़ोटो शूट में। तो लोग, उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया था, तो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि ये मतलब आप बेबी बम्प के साथ फ़ोटो शूट करा रही हो और इस तरीके से दिखा रही हो, औरतें तो छुपाती हैं। तो इसको लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तो अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरी बॉडी है और ये सालों से यही तो होता है कि औरतें छुपाती रही हैं, अनकंफर्टेबल रही हैं, जो नहीं है वो दिखाती रही हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे 9-10 महीने के लिए औरतें छुप जाती हैं। ख़ास तौर पे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो तो महिलाएं सामने ही नहीं आती, एक्ट्रेस हैं। तो उन्होंने इसको लेकर ही कहा है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी बॉडी है और मैं खुश हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं पूरे जो मेरा प्रेगनेंसी पीरियड है मैं उसमें खुश हूँ। तो मैं जो भी पहन रही हूँ उसमें खुश हूँ, तो मैं क्यों ना दिखाऊँ। आप सही कह रही हैं नेहा, क्योंकि हम लोग अपने आसपास भी देखते हैं, हमारी जो आंटीज़ हैं, हमारी इनफैक्ट जो माएँ हैं, जब प्रेग्नेंट होते थे तो वो पल्लू से अपना पेट छुपा लेते थे, क्योंकि ये शायद हमारे कल्चर का काफ़ी समय से हिस्सा रहा है। दिमाग में ये भी होता है कि भाई जो पेट है उसको नज़र ना लगे क्योंकि उसमें बच्चा है। पर अब कोई अगर कंफर्टेबल है, अगर उसको दिक्कत नहीं है कि उसका बेबी बम्प दिख रहा है, तो उसको ट्रोल करना भी अपने आप में बेवकूफ़ी है। हाँ, उन्होंने वर्किंग वुमेन को भी लेकर कहा है कि आप अपने आसपास देखो, एक्ट्रेस को तो भूल ही जाओ, अपने आसपास देखो तो वहाँ भी जो काम करने वाली औरतें वो लूज़ कपड़े पहनने लगती हैं कुछ टाइम बाद और ऑफिस आना बंद कर देती हैं या काम छोड़ देती हैं सिर्फ लुक्स को, अपने वेट को लेकर। तो उसे लेकर कंफर्टेबल रहो आप, क्योंकि आप उस टाइम पे आपकी बॉडी एक्चुअल में चेंज हो रही होती है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो छुपाने का कोई मतलब नहीं है, आप जो हो वो दिखाओ और खुश रहो, ये सबसे ज़रूरी है। सही बात है, मतलब नेचुरल प्रोसेस है। 9 महीने एक बच्चा आपके पेट में है, आपका पेट बढ़ेगा, आपका वज़न बढ़ेगा। एक तो भाई प्रेगनेंसी कोई आसान चीज़ नहीं है। 9 महीने बच्चा पेट में रखना औरत के लिए यूं ही मुश्किल है, ऊपर से डिलीवरी। अब जितनी औरतें हैं वो मुझसे अग्री करेंगी कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है ये पूरी डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है। ऊपर से समाज का जो प्रेशर है कि भाई तुम प्रेगनेंसी के बाद अपना वज़न क्यों नहीं घटा रही हो, तुम तो मोटी हो गई हो, ये तो सबसे बेतुकी बात है। और आई थिंक समीरा के साथ भी यही चीज़ हो रही है। उनसे कहा गया कि आप अब अपना वेट लूज़ कैसे करोगी, कि आप करीना कपूर की तरह स्लिम ट्रिम होगी या ऐश्वर्या की तरह वेट अपना पुट ऑन रखोगी। तो उन्होंने कहा मुझ पर प्रेशर क्यों बना रहे हो, मेरी बॉडी है, जितना टाइम लेगी, 1 साल लेगी, 2 साल लेगी वेट लूज़ करने में, मैं जब भी करूँ, मुझे मतलब किसी पर्टिकुलर वे में दिखने के लिए प्रेशर मत बनाओ। जहाँ तक मुझे याद है समीरा ने ये भी कहा था कि उन्होंने कोई ऐसा सोचा नहीं था कि वो ज्ञान देंगी लोगों को प्रेगनेंसी के ऊपर, अपनी बॉडी इमेज को लेकर के। बट उनसे ये सवाल जो आपने बोला ना, ये एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा एक इवेंट में कि आप अपना वेट लूज़ करेंगी, आप करीना कपूर जैसी माँ बनेंगी या फिर आप ऐश्वर्या जैसी माँ बनेगी, जिनको काफ़ी ट्रोल किया गया था क्योंकि डिलीवरी के बाद उन्होंने अपना वेट लूज़ नहीं किया था। तो लोगों ने काफ़ी उटपटांग बातें बोली थी सोशल मीडिया पर। ये सवाल एक रिपोर्टर ने पूछा, तब समीरा को लगा कि ज़रूरी है कि वो ये जो सारी बातें हैं उनको दरकिनारे करें और अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करें जैसी वो है। और वो खुश हैं, वो ये कह रही है कि वो खुश हैं, भाई मेरी बॉडी है, मैं इंजॉय कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकिनी में, तो मैं तस्वीरें अपने लिए लगा रही हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं लगा रही हूँ। पहली प्रेगनेंसी में उन्होंने यही किया था कि वो छुप गई थी, उनका वेट बढ़ना शुरू हुआ तो वो छुप गई थी, कैमरे के सामने आना बंद कर दिया था, इंटरव्यूज़ देने, इवेंट में जाना बंद कर दिया था। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में उन्होंने सोचा कि मैं फेक नहीं बनूंगी, मैं जो हूँ वो एक्सेप्ट करूँगी और दुनिया को भी दिखाऊंगी कि मेरा इतना वजन बढ़ा है और आई एम हैप्पी विद दैट। सही बात है, मतलब हमारी जो समाज में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है टू लूज़ वेट, उनको एक तरीके से दिखना होता है, एक बॉडी शेप है जो कि डिफाइंड है औरतों के लिए, पतली कमर हो, पेट बाहर ना निकला हो, ये सारी चीज़ें हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान ऑब्वियसली आप वेट पुट ऑन करते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी हेल्थ
प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ कंडीशंस होती हैं, तो इस तरीके का जो मानसिक प्रेशर है औरतों के ऊपर कि जल्दी से जल्दी दुबली हो जाओ, हर कोई करीना कपूर जैसा दिखना चाहिए माँ बनने के बाद, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। हर कोई करीना कपूर तो नहीं हो सकता ना। उन्होंने खुद ही कहा है ये कि अब मुझे पता चल गया है दूसरी प्रेगनेंसी में कि मैं करीना कपूर नहीं हूँ और मैं बनना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरी बॉडी टाइप अलग है जैसे कि हर किसी का होता है। तो मुझे अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या मैं परेशान नहीं हूँ कि मैं करीना की तरह सुपर कूल मॉम क्यों नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा समीरा ने। आई होप लोगों को उनकी बात समझ में भी आए। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।